हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा रीजनिंग का सेशन है। और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी का हो गया या एसएससी सीजीएल, मतलब किसी कोई आपको फिर स्टेट एग्ज़ाम हो गया, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को, यानी कि पहले क्वेश्चन से। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, यानी कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इज इन देयर। तो जैसे कि आपके पास फिगर है, तब सबसे पहले इसको जो सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो सबसे पहले होता है, यानी इसकी जो भी पॉइंट है उसको नाम दे दीजिए, जैसे ए, बी और सी। ओके, और इसको नाम दे दीजिए डी, एफ और ई। ठीक, अब जो सेंटर का पॉइंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया जी, क्योंकि ये भी तो एक पॉइंट है ना। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, आप इसके जो एंगल हैं उनको आप इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे कि ट्रेंगल क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ट्रेंगल आएगा, वो आएगा हमारा ए एफ जी। जी हाँ, कौन सा ट्रेंगल आएगा हमारे पास, सबसे पहले जो ट्रेंगल आया वो आया ये ए एफ जी। ठीक, सेकंड वाला हमारे पास ट्रेंगल आएगा ए डी जी। ओके, ए डी जी आ गया। अब तीसरा हमारे पास ट्रेंगल आएगा, ट्रेंगल जी ए बी और जी ए सी। ये कितने हो गए, ये होगा हमारे पास जैसे जी ए सी। ठीक, ये वाला ट्रेंगल हो गया। और जो जी ए बी, यानी कि ये वाला भी हो गया, बी वाला पॉइंट है ये, जी ए बी हो गया। अब देखना नीचे, अब आएगा एंगल ए ई और बी। ओके, अगला पॉइंट आएगा हमारा एंगल ए ई सी। अगला आएगा एंगल बी एफ जी और आएगा एंगल बी ई जी। क्योंकि हमारे पास देखना एंगल ए ई और बी हो गया, एंगल ए ई सी भी हो गया, एंगल बी एफ जी भी हो गया, एंगल बी ई जी। ये हमारे पास अभी कितने हुए, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। ठीक, क्योंकि एंगल अभी और बनेंगे, और बनेंगे जैसे एंगल सी डी जी, एंगल सी ई जी, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी सी। ये भी कितने हुए, 4। ओके, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एंगल बी डी, अब आएगा हमारा एंगल बनेगा सी एफ बी। ठीक है, एंगल सी एफ ए, क्योंकि सी से भी तो काउंटिंग होगी ना, एंगल जी बी सी। और लास्ट वाले जो एंगल बनेगा वो आप सभी जानते हो है हमारा एंगल ए बी सी। तो टोटल जो हमारे एंगल कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टोटल एंगल होंगे, यानी जो एंगल निकल के आएंगे, यानी ये वाला 4, ये वाली 4, ये वाली 4, ये वाली 4, यानी टोटल कितना है, टोटल एंगल है हमारे पास 16। यानी कि हमारे जो इस ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, वो है 16, यानी कि 16 एंगल्स इसके अंदर समाहित हैं। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, कॉलेज एंड स्कूल। आपको ये बताना है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्टूडेंट का ब्लॉक है, या मान लीजिए हमारा कॉलेज का ब्लॉक है, और ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्कूल का ब्लॉक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट कॉलेज में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं। तो यानी कि ये मान लीजिए हमारा कॉलेज है, ये मान लीजिए हमारा स्कूल है, और स्टूडेंट क्या होते हैं, दोनों में होते हैं, तो ये इसको मान सकते हैं। तो हमारे पास जो फिगर बनेगा वो हमारा कौन बनेगा, फिगर बनेगा बी, क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉलेज है, ये हमारा स्कूल है, लेकिन स्टूडेंट तो हमारे दोनों में ही पढ़ते हैं ना। चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले वो भी स्टूडेंट होते हैं, और स्कूल में पढ़ते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे स्टूडेंट ही होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी रीजनिंग में, चाहे कितने ही एसएससी सीजीएल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है जो अरेंजमेंट को लेके है, यानी कि आपके पास इसमें ऐसे 5 स्प्लिंग्स दी हुई हैं, आपको ये बताना कि कौन सी स्प्लिंग इसमें से सही है। तो सबसे पहले आप जैसे क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। जैसे कि हमारे ऑप्शन में ए बी सी डी, इनमें कॉमन क्या है, 3 5 3 5। तो सबसे पहले आप 3 और 5 को कंपैरिजन कीजिए, जैसे ये या 3, ये रहा 5। तो इलेक्ट्री, तो इसकी जो आगे के आर तक जो वर्ड है वो क्या है, सेम है, यानी ई
LECTR, आर तक सेम है, आर के बाद आई, लेकिन यहाँ पे क्या सी है और यहाँ पे क्या है एफ है। तो पहले कौन से लेटर आता है? लेटर आता है पहले सी, तो यानी कि हमारा तीसरा वाला होगा पहला ऑप्शन, ठीक। और 5 वाला हमारा क्या हो गया बाद में, तो सी 3 के बाद क्या आएगा 5, ओके। तो 3-5 की सीरीज़ क्या है? 3-5 की सीरीज़ हमारी ये है और ये भी है, यानी कि सेकंड और डी वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। आप क्या आपको देखना है 4 और 1 का अंतर, क्योंकि 1 4 और 4 1, तो 4 और 1 में जो पहले आएगा तो आप समझ लो आपको 1 से सही हो गया। ये रहा हमारा 4 और ये रहा हमारा 1, ठीक है। अब देखना इलेक्ट्रो आर ओ तक सेम है, लेकिन आर ओ के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या हमारा एल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो एल और पी में से सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है एल, तो हमारा 1 हो गया। 1 होती है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा क्या? सी, जी हाँ। 1 3 5 1 4 2, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आएगा हमारा सी वाला, हमारा क्या है? एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको अपने आप को शांत रखना है और पेपर पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे ध्यान लगाना है, ओके। तो चलिए करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अब आपके ये क्वेश्चन है, यानी कि मतलब कि आपके माइंड के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपको अपनी माइंड की पावर यूज़ करके एक तरह से इसको देखना, मतलब कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करना। जैसे कि लॉजिक दिया गया है 9 × 8 × 7 इज इक्वल टू कितना है? 24, ठीक है। 4 × 7 × 3 इज इक्वल टू 17 14, 2 × 1 × 9, ये हमको बताना है कि कितना है। अब जैसे कि देखिए इनका मल्टीप्लाई करने से 7 8 कितने होते हैं? 56, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये तो बन ही नहीं रहा। अगर आप सिंपल से इनको एडिशन करके देखें, क्या करके देखें? आप सिंपल से इनका एडिशन करके देखें तो 9 और 8 कितना हो गया? ये हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 24, सॉरी 9 और 8 से होती है 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या है? 24 आ गया। अब देखना 7 और 3 होते हैं 10, 10 और 4 14, ये भी सही है। अब देखना 9 और 1 10, 10 और 2 12, यहाँ पे क्या आएगा? 12। तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आएगा क्या आएगा? डी। तो डी हमारा क्या है? एक तरह से राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है 3 * 4 इज इक्वल टू में कितना है? 64 है, ठीक। 2 * 3 इज इक्वल टू में कितना है? 9 है। 3 * 2 इज इक्वल टू 8 है। आपको ये बताना है कि 9 * 2 स्क्वायर रूट में कितना आएगा। अब जैसे हम जानते हैं 3 ² 4 यानी 3 की पावर 4 कितना होता है? तो 3 की पावर 4 होता है कितना? 81, और 4 की पावर 3 कितना होता है? तो 64, यानी कि रिवर्स में है। 4 और पावर में कितना है? 3, 64 सही। 3 की पावर 2 कितना आएगा? 9, 2 की पावर 3 कितना आएगा? वो आएगा हमारा 8। तो वैसे ही 2 की पावर 9, 2 की पावर कितनी जाएगी? 9। तो 2 की पावर जब 9 जाएगी तो इसका जो सिंपल से आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 512, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आपको एक सर्कल दिया गया है और आपके कितने फ्रेंड्स हैं? आपके 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और ये सभी क्या है? सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, यानी कि ऑल फेसिंग कितना है? टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी सेंटर की ओर है। अब आपको अरेंजमेंट दिया है सी इज़ द लेफ्ट ऑफ डी। सी क्या है? सी जो है डी के लेफ्ट में बैठा है। मान लीजिए ये हमारा क्या फिगर है, ठीक। सी क्या है? डी के लेफ्ट में। मान लीजिए यहाँ पे डी है हमारा, तो लेफ्ट मतलब यहाँ पे आएगा, कितना होगा? सी यहाँ पे आ गया, ठीक। एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई। एफ किसका है? ए और ई के बीच में बैठा है, यानी कि एफ जो है हमारा ए और ई के बीच में बैठा है। अब यहाँ पे भी ए हो सकता है, तो ई यहाँ पे होगा, यानी एफ, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो डिसाइडेबल नहीं है। लेकिन इतना पता है हमारा ई जो हमारा है एफ कहाँ है? ए और ई के बीच में है, इतना तो हमें पता है। एंड ई इज़ बिटवीन एफ एंड डी। ई जो बैठा है किसके? एफ और डी के बीच में। देखें डी की पोजीशन डिसाइडेबल है, ई बैठा है एफ और डी के बीच में, तो यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा? ई, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एफ, क्योंकि तभी तो ई बीच में आएगा, ठीक है। ई किसके बीच में आएगा? एफ और डी के बीच में आ गया ई, ठीक। अब पहली वाली लाइन पे आएगी, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई। एफ जो बैठा है कहाँ पे बैठा है? ए और ई के बीच में बैठा है। क्या बैठा है? ए और ई के बीच में। तो एफ जो बैठा है वो ए और ई के बीच में बैठा है, तो ये भी हमारा सही हो गया,
तो आपको ये पूछा जाता है कि अब बचा क्या हमारे पास, जो लेटर बचा है वो कौन सा है, बी। कितना बचा है हमारे पास, जो लेटर बचा है बी। तो इस बेसिस पे हमारा ये वाला ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब लेटर हमारा बी बचा है, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ये। तो हम कह सकते हैं ई इज टू द लेफ्ट ऑफ आर बी। ई क्या है, ई जो है बी के लेफ्ट में बैठा है। हुज द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के जो लेफ्ट में बैठा है वो कौन क्या बैठा है, ई बैठा है। एफ के लेफ्ट में क्या बैठा है, क्वेश्चन में जैसे पूछा होगा लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के जो लेफ्ट में बैठा है वो बैठा है हमारा ई। तो ई हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी भी ये क्वेश्चन बनता है। अब हमारे पास ये कोडिंग दी गई है असाइन, और ये हमारा क्या है, सेसाइंग है। आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कि जो किडनैप है, किडनैप का कोड क्या होगा, ठीक है। आप सबसे पहले इसको लॉजिकली सॉल्व कीजिए। इसमें भी 2s है, तुम्हारे इसमें भी 2s है, एन इसमें भी एन, आई जी इसमें भी, तो आई और जी भी इसमें है, ए भी इसमें है। यानी हमारी लेटर में कोई भी इंटरचेंज नहीं है, जो लेटर हमारे ऊपर है वही लेटर हमारे नीचे है। अब पोजीशन देखिए, ठीक है, क्या देखना है, पोजीशन। पोजीशन देखेंगे, एस हमारा इधर आया तो ए हमारा इधर, फिर एस और आई अपनी पोजीशन पे, एन हमारा इधर है तो जी हमारा इधर, ठीक, क्रॉस है। अब इसमें भी सेम कीजिए, आई इधर आया और के इधर, यानी कि आई और के, डी और एन सेम नीचे आएंगे, फिर पी और ए, पी ए मैच करेंगे, आई के डी एन पी ए, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कौन सा है, वो हमारा होगा बी। तो बी इज द हमारा क्या है, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी